हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में आज हम क्विक रिवीजन लेंगे द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को देख लेते हैं। पहले यहाँ एक्ट नंबर ये कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। 32 है ऑफ 1956। प्रेसिडेंट असेंट मिला था 25 अगस्त 1956 को और इन्फोर्समेंट डेट है इसकी 26 अगस्त 1956। टोटल 13 सेक्शन है, छोटा सा ही सेक्शन है। अब आपको डेफिनेशन क्लॉज देखनी है। ये याद रखिएगा कि डेफिनेशन क्लॉज इसकी सेक्शन 4 में है। ए में डिफाइन है माइनर, बी में है गार्जियन और सी में है नेचुरल गार्जियन। सेक्शन 6 इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो बात करता है नेचुरल गार्जियन की। ये बताता है कि कोई माइनर पर्सन है और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए जो गार्जियन कौन होंगे, और यहाँ पे एक्सक्लूड करता है जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। ओके, तो ये जो टर्म है ये है जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी के लिए गार्जियनशिप की बात नहीं हो रही है, जो उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी माइनर की उसकी बात हो रही है। तो माइनर एज अ पर्सन के लिए और उसकी प्रॉपर्टी के लिए कौन गार्जियनशिप अपॉइंट हो सकता है वो सेक्शन 6 बताता है। नेचुरल गार्जियन कौन होंगे ये बताता है। तो देखिए, माइनर जो बॉय होगा, जो अनमैरिड गर्ल होगी, उसके लिए पहले फादर होंगे एंड देन आफ्टर मदर होंगी। इलेजिटिमेट जो भी माइनर बॉय या अनमैरिड गर्ल होगी उस केस में पहले मदर होती हैं फिर फादर होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनकी जो कस्टडी होती है वो मिलती है मदर को। ठीक है, कस्टडी से आप याद रखिएगा कि मुस्लिम लॉ में इसे हिजानत कहते हैं। ठीक है, या आप यहीं इसे याद कर सकते हैं, हिजानत। ठीक है, फिर आपको जो चीज़ याद रखनी है कि जो मैरिड गर्ल होती है, ठीक है, मैरिड गर्ल के केस में उसका जो हस्बैंड होता है उसे कंसिडर किया जाता है एज हर गार्जियन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि जो फादर और मदर जिनकी यहाँ बात हो रही है एज अ नेचुरल गार्जियन, वो यहाँ पे स्टेप फादर या स्टेप मदर को इंक्लूड नहीं करता है। तो ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो नेचुरल गार्जियन है, यहाँ पे नेचुरल गार्जियन जो है उनका मतलब जो रियल बायोलॉजिकल फादर एंड मदर है उनकी बात हो रही है, स्टेप फादर एंड मदर की बात नहीं हो रही है। नेचुरल गार्जियन के केस में अगर आप सेक्शन 7 अभी हम फर्दर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एडॉप्टेड फादर एंड मदर भी आएंगे। ठीक है, ओके, नाउ अब हम सेक्शन 7 देखते हैं। जो ये केस लॉ है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। गीता हरिहन का जो केस है ये इंपॉर्टेंट केस है, गीता हरिहन वर्सेस आरबीआई। इस केस में कहा गया था कि इन केस अगर जो फादर हैं, क्योंकि माइनर बॉय और अनमैरिड गर्ल के केस में लेजिटिमेट जो चाइल्ड हैं वहाँ पे फादर इज़ अ नेचुरल गार्जियन, अगर मदर है भी उसके बावजूद भी फादर को पहला नेचुरल गार्जियन माना गया है। बट इन केस अगर फादर कम्पिटेंट नहीं है या फादर प्रेजेंट नहीं है तो इन दैट केस मदर जो है वो नेचुरल गार्जियन बन जाएगी इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फादर। ठीक है, हो सकता है फादर प्रेजेंट है बट वो ध्यान नहीं देता है या वो इनकम्पिटेंट है किसी भी कारण से। सेक्शन 7 बात करता है नेचुरल गार्जियन ऑफ द एडॉप्टेड सन। ये जैसे ही बच्चा एडॉप्ट होता है वो जो गार्जियनशिप हो जाती है पास हो जाती है एडॉप्टिव फादर एंड मदर पे। सेक्शन 8 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये बात करता है पावर ऑफ द नेचुरल गार्जियन की। क्या पावर है, तो आप इन्हें सारी पावर्स दे रखी हैं जो ज़रूरी है, जो एक माइनर पर्सन के वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, वो सारी पावर्स दे के रखी गई है। बट कुछ एक्सेप्शन है कि इन फॉलोइंग सिचुएशन में कोर्ट की परमिशन के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी उस पर चार्ज है या उसे मॉर्गेज करना है या सेल करना है या गिफ्ट करना है तो कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। और अगर आप प्रॉपर्टी लीज कर रहे हैं तो मैक्सिमम या तो 5 साल के लिए कर सकते हैं, और इन केस अगर आप कर रहे हैं तो वो एनी हाउ जो है मतलब किसी भी सिचुएशन में 18 साल होने के बाद 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन कंडीशंस को वॉयलेट करते हैं तो वो वॉइडेबल जो है यहाँ पे हो जाएगा। मेजर जो भी माइनर है वो चाहे तो मेजर होके उसे ख़त्म करवा सकता है। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 9 जो है टेस्टामेंट्री गार्जियन की बात करता है। अगर आप इसको देखें तो सेक्शन 9 के हिसाब से फादर जो है, क्योंकि वो पहला नेचुरल गार्जियन होता है, तो उस केस में फादर बाय विल अपॉइंट कर सकता है किसी को। बट मान लीजिए फादर ने विल बना दी और मदर अभी अलाइव है तो वहाँ पे ये विल इफ़ेक्टिव नहीं होगी और मदर जो है वो नेचुरल गार्जियन रहेगी।
इन केस मदर की डेथ होगी और मदर ने फिर कोई विल बनाया तो वहाँ पे मदर की जो विल है उसको जो है प्रेफरेंस मिलेगी। बट अगर मदर ने भी कोई विल नहीं बनाया तो फादर द्वारा बनाई गई विल को प्रेफरेंस मिल जाएगी। और यहाँ पे जो भी टेस्टामेंट्री गार्जियन उनको वही सारी पावर्स मिली होती है जो नेचुरल गार्जियन को मिलती है। बट इन केस ऑफ द मैरिज, जब लड़की जो माइनर गर्ल होती है उसकी शादी हो जाती है तो यहाँ पे ये पावर ओवर हो जाती है। सेक्शन 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात करता है वेलफेयर ऑफ द माइनर चिल्ड्रन की। तो इन दिस केस कोर्ट का जो पैरामाउंट कंसिडरेशन रहेगा वो हमेशा चाइल्ड का वेलफेयर रहेगा। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।